समादरणीय धार्मिक सज्जन, यज्ञ के अंतर्गत अंग स्पर्श मंत्रों के ऊपर विचार करेंगे। संध्या के अंतर्गत इंद्रिय स्पर्श मंत्र नाम है और यज्ञ में अंग स्पर्श मंत्र है। पहला मंत्र है ओम वांग म आस्ते अस्तु। ये मे है, मे को म हो गया है। मेरे आस्ते मुख में अन्वय संबोधन पूर्वक, हे सर्वरक्षक परमेश्वर, मेरे मुख में वाक अस्तु, वाक शक्ति विद्यमान हो। परमेश्वर ने हमें अनेक अंग दिए हैं प्रयोग करने के लिए, और यदि हम उन अंगों को स्वस्थ रखते हैं तो इससे ईश्वर की दृष्टि में ये अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए हम किसी को अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए देते हैं, प्रयोग करने के लिए देते हैं, वो उस पुस्तक को जब वापस लौटाता है, जब हमने पुस्तक दी तो वो पुस्तक कुछ उसकी जिल्द कमजोर हो रही थी, उसके ऊपर कवर नहीं चढ़ा हुआ था, और जिसको हमने प्रयोग करने के लिए दी और जब उसने लौटाई तो अच्छी प्रकार से बाइंडिंग करके उसके ऊपर सुंदर कवर चढ़ाकर लौटाई, तो हम उसको क्या मानते हैं? अच्छा लगता है। और यदि जिसको पुस्तक दी है वो पुस्तक और टूट फूट जाए, फट जाए, अनेक प्रकार के दाग लग जाए और फिर ऐसी पुस्तक लौटाई जाए तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, ठीक व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर ने जो हमें अंग दिए हैं उन अंगों को हमें स्वस्थ रखना चाहिए, बलवान बनाना चाहिए, उनके सामर्थ्य को और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे मुख में वाक शक्ति विद्यमान रहे, बोलने की शक्ति विद्यमान रहे। जब तक जीवित हैं तब तक बोलने की शक्ति विद्यमान रहे, बोलने की शक्ति चली ना जाए या दुर्बल ना हो जाए। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। परमेश्वर ने वाणी हमें जिस प्रयोजन के लिए दी है, उस प्रयोजन में यदि हम वाणी का प्रयोग करेंगे तो हमारी वाक शक्ति विद्यमान रहेगी। हम वाणी के माध्यम से सत्य बोलें, हितकारी बोलें और स्वाध्याय करें, वेद मंत्रों का उच्चारण करें, तो ये वाणी का सदुपयोग है। ऐसा करने से हमारी वाक शक्ति विद्यमान रहेगी। वाणी के माध्यम से हम झूठ ना बोलें, निंदा ना करें, व्यर्थ का प्रलाप ना करें। ऐसा यदि करेंगे तो वाक शक्ति कमजोर होगी। तो जब व्यक्ति निंदा करता है तो
वो खुद भी दुखी रहता है, अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का यह स्वभाव है कि वो पूर्णता चाहता है, उन्नति चाहता है, न्यूनता नहीं चाहता। और जब वो न्यूनता को देखता है, अपूर्णता को देखता है, तो उससे उसको खेद होता है, अप्रसन्नता होती है, अशांति होती है, उसकी स्वयं की हानि होती है। तो ये है वाणी का सदुपयोग। इसके माध्यम से वाणी हमारी विद्यमान रहेगी। दूसरा है ओम नसोर में प्राणो अस्तु। अब मैं को नसोर के साथ जोड़ेंगे। मेरे दोनों नासिकाओं में प्राण शक्ति विद्यमान रहे, बलवान प्राण विद्यमान रहें। प्रार्थना तो की है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। यदि हम शक्ति से अधिक, शक्ति का उल्लंघन करके, शक्ति का अतिक्रमण करके काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, बोलेंगे या खाएंगे, जितने पचाने की शक्ति है उससे अधिक खाएंगे, तो उससे क्या है, प्राण कमजोर हो जाएंगे, प्राण शक्ति दुर्बल हो जाएगी। और जब हम शक्ति के अनुसार खाना पीना और दूसरे व्यवहार करेंगे, तो उससे प्राण शक्ति क्या है, विद्यमान रहेगी। फिर तीसरा मंत्र है ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। दोनों आंखों में देखने की शक्ति विद्यमान रहे। किसी की एक आंख कमजोर हो जाती है या एक आंख खराब हो जाती है, किसी की दोनों आंखें कमजोर हो जाती है, दोनों आंखें खराब हो जाती है। तो परमेश्वर ने आंखें जिस प्रयोजन के लिए दी है, उस प्रयोजन में यदि हम नेत्रों को लगाएंगे तो हमारी दृष्टि, देखने की शक्ति विद्यमान रहेगी। जो आवश्यक है, हितकारी है, उसको देखना। जो अनावश्यक है, अहितकारी है, उसको नहीं देखना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कभी कभी जो आवश्यक होता है और अहितकारी होता है, वो भी देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये संकल्प होना चाहिए कि ये जो मैं आवश्यक है लेकिन हितकारी नहीं है, इसको देख रहा हूँ, इसको देखते समय अपने मन को मैं पवित्र रखूंगा, मन के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार से नेत्रों का हम सदुपयोग करें, जिस प्रयोजन के लिए दिए। फिर आगे है ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, मेरे दोनों कानों में सुनने की शक्ति विद्यमान रहे। किसी का एक कान खराब हो जाता है अथवा एक कान से कम सुनता है, किसी के दोनों कान खराब हो जाते हैं, दोनों कानों से नहीं सुन पाता। तो दोनों कानों में हमारी सुनने की शक्ति विद्यमान रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो कल्याणकारी है, हितकारी है, आवश्यक है, उसी को सुनना। जो आवश्यक नहीं है,
अहितकारी है, अकल्याणकारी है, उसको नहीं सुनना। कभी कभी अकल्याणकारक, अहितकारक वचन सुनना पड़ता है आवश्यक होने पर। तो ऐसी स्थिति में भी मन के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देना, मन हमारा पवित्र रहे। तो इस प्रकार से हम आवश्यक अहितकारी सुनते हुए भी बचे रहेंगे, हमारी हानि नहीं होगी। अगला मंत्र कौन सा है? बहावोर में बलमस्तु, मेरी दोनों भुजाओं में बल विद्यमान रहे। किसी का दायां हाथ कमजोर होता है, किसी का बायां हाथ कमजोर होता है। वो दाएं हाथ से जितना भार उठा सकता है, बाएं हाथ से नहीं उठा सकता, अथवा बाएं हाथ से जितना भार उठा सकता है उतना दाएं हाथ से नहीं उठा सकता। क्या कारण होता है? वो एक ही हाथ का उपयोग करता रहता है, दूसरे हाथ का उपयोग कम करता है। इस कारण से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोनों भुजाओं के अंदर बल क्या है? विद्यमान रहे। तो वो कब होगा? जिस प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने हमें भुजाएं दी है, ये भुजाएं क्या है? कर्म इंद्रिय है। तो उस प्रयोजन के लिए लगाना। तो अच्छा कर्म कौन सा है भुजाओं से? दूसरों की सेवा करना, रक्षा करना, दान देना। तो भुजाओं के माध्यम से हम दान देंगे, सेवा करेंगे और धार्मिक विद्वानों की रक्षा करेंगे। तो ये भुजाओं के अंदर बल शक्ति विद्यमान रहेगी। और भुजाओं का यदि हम दुरुपयोग करेंगे, अन्यायपूर्वक किसी को मारेंगे, भुजाओं से चोरी करेंगे, तो उससे ईश्वर हमारी इस भुजाओं के अंदर जो बल है, शक्ति है, उसको ले लेगा। और अगला मंत्र क्या है? उर्वोर्मा ओजोस्तु, दोनों जंघाओं में वेग और सामर्थ्य बना रहे। तो ये जंघाएं परमेश्वर ने हमें किस लिए दी है? हम इसके माध्यम से गति करते हैं। तो अच्छे कार्यों में, उत्तम कार्यों में हम इन जंघाओं के माध्यम से आने जाने का काम करें। तो उत्तम कार्यों में यदि हम इनको लगाएंगे, इनके माध्यम से आएंगे जाएंगे, तो इनके अंदर वेग और सामर्थ्य बना रहेगा। और हानिकारक कार्यों में, जिन कार्यों से जगत का अहित होता है, उन कार्यों में इसको लगाएंगे तो इससे इनका बल घटेगा, सामर्थ्य घटेगा और वेग भी नहीं रहेगा। वेग का मतलब क्या है? कि व्यक्ति तेजी से चलता है बहुत। महर्षि दयानंद जी के विषय में बताते हैं कि वो बहुत तेज चलते थे, दौड़ भी लगाते थे। परंतु जब अवस्था अधिक हो जाती है, व्यक्ति दौड़ नहीं लगा सकता, तेज नहीं चल सकता। तेज चलता है, दौड़ लगाता है तो दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। फिर अंतिम मंत्र है ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, मेरे शरीर के सभी अंग ठीक रहें, रोगों से रहित रहे, टूट फूट से रहित रहे। आंख ठीक रहे, कान ठीक रहे, हाथ पैर ठीक रहे, उनमें कोई टूट फूट ना हो, कोई रोग ना हो, ठीक प्रकार से काम करते रहे। अरिष्टानि मेंगानि तन्वः,
ये षष्ठी विभक्ति इसका अर्थ किया है शरीर के अंग टूट फूट से रोगों से रहित रहे और शरीर भी मेरा स्वस्थ रहे। तनु सह अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सह संतु। तनु सह संतु, शरीर भी मेरा स्वस्थ रहे। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि कभी कभी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, फिर भी वो शरीर से काम करता रहता है। टांग टूट जाती है, फिर भी शरीर से काम करता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, आंख में इतना दर्द होता है, सिर में इतना दर्द होता है कि वो शरीर से कोई काम ही नहीं कर पाता। अंग में भी विकार उत्पन्न हो गया और शरीर भी क्या है, अस्वस्थ हो गया। कभी कभी पेट में इतना दर्द होता है कि शरीर भी बेकार हो जाता है, कोई काम ही नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति ना हो, शरीर हमारा सारा हर समय ठीक काम करता रहे और दूसरे जो शरीर के अंग हैं वो भी क्या है, स्वस्थ रहें, टूट फूट से रहित रहें, विकार से रहित रहें। तो ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो हम शरीर के अंगों को जिन जिन प्रयोजनों के लिए शरीर के अंग परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन प्रयोजनों में यदि हम लगाएंगे तो वो शरीर के अंग क्या है, स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा, आयुर्वेद से संबंधित हमारा खान पान व्यायाम इस प्रकार से हो जिससे कि शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहें। कोई हाथ का व्यायाम करता है तो पैर का व्यायाम नहीं करता, पैर का व्यायाम करता है तो हाथ का व्यायाम नहीं करता, कोई आंख का व्यायाम नहीं करता, कोई गर्दन का व्यायाम नहीं करता। तो शरीर के सभी अंगों के व्यायाम यदि हम करेंगे और आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या खान पान आदि रखेंगे तो उससे भी क्या है, हमारे शरीर के सभी अंग क्या स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद की ओर भी ध्यान देना है, धर्मशास्त्र की ओर भी ध्यान देना है। तो इन दोनों बातों की ओर ध्यान देते हुए यत्नवान यदि हम होंगे तो मंत्रों में की गई प्रार्थनाएं हमारी सफल होगी।